मुझे एक अपने अंदर से था कि आई कैन डू दिस। और जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था तो ऑनेस्टली मुझे मजा आता था प्रिपरेशन में। और एक चीज होती है कि आप सेटिस्फेक्शन किस चीज से ड्राइव करते हो। तो मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए थी जो कि मुझे सेटिस्फेक्शन दे सके। और आई कैन टेल यू कि पब्लिक सर्विस इज समथिंग जो जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यही एक गोल मैंने अपनी लाइफ में सेट कर लिया था कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, यस, नो मैटर व्हाट। इतने लोगों ने मेरे से बोला था कि ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कि यू आर नॉट मेड फॉर दिस, छोड़ दो, किसी दूसरे एग्जाम की देख लो या किसी दूसरी चीज की तैयारी कर लो। बट मेरे था कि मुझे करना है, आई कैन डू दैट। सो जो सर ने बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलीव कि यू कैन डू दिस। वो आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस हो, आईटी जेईई, सिविल सर्विसेज, होता क्या है कि इट्स नॉट ओनली एन एग्जाम। आप जब इसकी प्रिपरेशन में आते हो तो आपका माइंड बहुत ओपन हो जाता है चीजों को लेके। अभी मैं अपने एग्जाम की बात करूं तो मैं बहुत इग्नोरेंट समझता हूं अपने आप को जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन से जो पहले था। बट एग्जाम के पूरे फेज में आके जितना माइंड ओपन हुआ, जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मुझे मिले, चीजों को देखने का नजरिया मिला, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ये आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत इंप्रूव करते हैं। तो इवन इफ यू नॉट क्लियरिंग द एग्जाम, वो एक लास्ट चीज है। मेरे सर थे एक वाजीराम में मैं गया था तो रविंद्रन सर थे, तो फर्स्ट लेक्चर उनका जो होता है उसमें वो हमेशा ये कहते हैं कि आप प्रिपेयर अगर आप अच्छे से करते हो ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो जो एंड रिजल्ट है क्लियर करने वाला कि यू गेट इनटू सर्विसेज या किसी एग्जाम में, वो एक बहुत छोटा सा एक चीज है जो आपको मिलता है। एक सबसे बड़ी चीज जो है वो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, जो आप चेंज होते हो। और कभी उसको आप इमेजिन करोगे ना बिफोर द प्रिपरेशन एंड आफ्टर द प्रिपरेशन, आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल आप बन गए उस चीज को लेकर। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको सिखाता है। तो ये जो स्कीम है अभ्युदय, इसमें बेस्ट पार्ट इज कि जब आप कोचिंग करते हो ना, तो जैसे मैंने की है, मैंने प्रिपरेशन की है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको ये जो है वो ठीक करता है। गाइडेंस सबसे बड़ा इशू रहता है। होता क्या है, नए स्टूडेंट के लिए बहुत इश्यूज हो जाते हैं, किसी से इससे पूछता है, उससे पूछता है, ये कोचिंग में जाता है, वो कोचिंग में जाता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे यू आर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम बेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड देन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। अब बरेली में अगर कहीं भी क्लासेस होंगी तो कमिश्नर सर, डीएफ सर एंड देयर सीडीओ सर हैं, सब जितने भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ये लेक्चर्स लगते रहेंगे कि जो डाउट सेशन है या कोई भी, जैसे मेरा सब्जेक्ट ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो अगर कहीं ज्योग्राफी का कोई स्ट्रैटेजी है या सब्जेक्ट है तो मैं आके उसको डिस्कस कर सकता हूँ। तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कीम इज दिस गाइडेंस पार्ट। एंड द सेकेंड इज कंटेंट। कंटेंट आपको जो है वो स्टेट लेवल से पूरा आपको एक ऑनलाइन कंटेंट आपको तैयार कराया जा रहा है, जो कि बेस्ट आपको दिया जाएगा। तो वहां पे आपको काफी हेल्प होगी उस चीज में। तो इस स्कीम से जितना भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। कुछ तो सिलेक्शन हो चुके हैं, जिनका नहीं हुआ है वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल और वो सारी चीजें देख सकते हैं। यही कुछ चीजें थी आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। और आगे भी आप स्टूडेंट्स के साथ सर बोल रहे थे कि हम लोग एक प्रोग्राम रखेंगे, तो आई तो फील वेरी गुड इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स। अभी जैसे टाइम नहीं है तो इतना ज्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट हम लोग कभी आगे इसको प्लान करके रखेंगे। और बाकी जो अभ्युदय स्कीम है उसमें भी मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता रहूंगा। थैंक यू ऑल।